हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट क्या चीज़ होती है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको अपना वेट मेज़र करना है तो उसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। तो आई होप यूनिट समझ आ गया। यूनिट क्या है? वो क्वांटिटी जिसमें हम कोई भी चीज़ मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम उसको किस में नापते हैं? किलोमीटर में या फिर मीटर में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एंटायर कलेक्शन ऑफ यूनिट, जिसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आती हैं, फंडामेंटल भी और डिराइव्ड भी। तो यूनिट देखो, कई बार हम क्या कहते हैं कि हम लोग तो इन जनरल वेट को लिखते हैं किलोग्राम में, डिस्टेंस को लिखते हैं मीटर या किलोमीटर में, देख लेते हैं कि दूर है या पास है। इसी तरह और टाइम को हम किस में कहते हैं कि जी इतने घंटे हो गए। उसी तरह कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हुए हैं इन चीज़ों को नापने के लिए। देखो, हमारे पास बेसिक 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक होती है आपका मास, जो बेसिक 3 फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्टली योर मास, सेकेंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम, MLT। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 हमारे पास फंडामेंटल चीज़ें हैं। मास है, दूसरा लेंथ है, तीसरा है टाइम। तो अगर आप मास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फुट पाउंड सिस्टम, जिसे कहा जाता है FPS। सी है, तो यहाँ पे ये आपका फुट पाउंड सिस्टम दिया गया है। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ने इसे डिवाइस किया था। और इसमें क्या है? लेंथ को हमने देखा होगा कि कई जगह हम कहते हैं ना, आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट है जी। तो वो किसका मेजरमेंट है? लेंथ का। तो सबसे पहले हम जब इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ के लिए, फिर हम मास के लिए लिखे बताएंगे, फिर टाइम के लिए। अब अगर लेंथ है फुट में, आगे देखो P पाउंड, तो यानी ये मास FP, और टाइम हमेशा याद रखना, टाइम हमेशा हम सेकंड में लेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारे पास कौन सा हुआ? FPS, फुट पाउंड सिस्टम। ओके, फुट पाउंड सेकंड नॉर्मली इसको कहते हैं, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसे FPS कहते हैं। इसमें लेंथ को करेंगे फुट में, मास को करेंगे पाउंड में। जैसे देखा होगा ना कि फॉरेन कंट्रीज़ में कहते हैं कि इसका आपका 60 पाउंड के हो, 80 पाउंड के हो, इस तरह से। उसके अलावा नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है आपका CGS। अब मैंने कहा था पहला किसका? लेंथ का। सो C फॉर सेंटीमीटर, G4 यानी मास है ग्राम में, और टाइम फिर से S सेकेंड, टाइम हमेशा सेकेंड में लेंगे हम। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये CGS है। जब हमारे पास कम क्वांटिटी होती है, छोटी डिस्टेंस होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसका मास कुछ ग्राम्स में है। जैसे अगर आप आपकी बुक की बात करो तो हम उसकी डायमेंशन बताने के लिए कि जैसे मानो आपकी बुक का वजन कितना होगा? 100 ग्राम। उस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं CGS में, जब हम छोटी क्वांटिटीज़ या उनका मास लेते हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपका MKS। अगर बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ SI सिस्टम ऑफ यूनिट, तो उसमें हम MKS का यूज़ करते हैं। अब मैंने पहले बताया था M लेंथ के लिए, तो क्या आएगा? मीटर। उसके बाद क्या आएगा आपका? K से किलोग्राम, और फिर S से क्या आएगा? अगेन सेकेंड। सो ये हो गया MKS। तो अगर आप मीटर लेंथ को मीटर में नापो, मास को किलोग्राम में नापो, और डिस्टेंस को सेकेंड में नापो, तो वो MKS। तो हमारे पास 3 सिस्टम हो गए कि अगर हम मास को पहला FPS यानी कि मास को फुट, और लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और S मीन सेकेंड। फिर CGS छोटी क्वांटिटी के लिए, इसे गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो देखो कितना सिंपल लिखा हुआ है कि अ गॉसियन सिस्टम विद बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इन CGS सिस्टम, मास लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग है, आप लिख सकते हो। इन MKS सिस्टम, दिस इज बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट। इन दिस लेंथ is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. That's it. तीनों डेफिनेशन बिल्कुल पैरेलल तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ यूज़ की थी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा जा सके, वो क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल ये 2 तरह की होती है, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल नाम से पता चल रहा है बेसिक, जो चीज़ बिल्कुल बेसिक है, जिस दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, यानी कि उसमें कोई और क्वांटिटी का लेना देना कुछ नहीं है। ये 7 होती हैं बेटा, ये लर्न करनी पड़ेंगी आपको। जैसे लेंथ है, आप लेंथ नापते हो, लेंथ किस में नापते हो? मीटर। इस मीटर में या सेंटीमीटर में कहीं भी किलोग्राम या टाइम का तो कोई रोल नहीं होता। ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, कि दूसरे पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट है मास। मास किस में होता है? किलोग्राम। फिर आगे टाइम। करंट, करंट होता है एम्पियर में। टेम्परेचर होता है केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ली गई हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल देखो, स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग देखते हो आपकी बाइक में कहीं भी स्पीडोमीटर लगा होता है, कैसे नापते हैं? इतने किलो, उस पर लिखा होता है kmph, इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। तो इसमें दो चीज़ें आ गई, एक आर आ गया यानी टाइम आ गया, और दूसरा आ गया किलोमीटर यानी डिस्टेंस। जहाँ भी एक से ज़्यादा आ गई वो क्वांटिटी होगी डिराइव्ड। किसी भी चीज़ की आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम का यूनिट आप सबको पता क्या होता है? मीटर क्यूब। 3 बार आ गया मीटर, सिंगल नहीं है, तो ये होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एरिया, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो हर चीज़ में 2-2 क्वांटिटी है। तो अगर एक सिंगल क्वांटिटी है, अब देखो तुम ये मत कहना कि हाँ तो मीटर ही तो है ऊपर पावर 3, इसका मतलब है मीटर 3 बार आया है, मीटर क्यूब। एक से ज़्यादा जहाँ आएंगी वो डिराइव्ड, जहाँ सिंगल आएगी फंडामेंटल। डेफिनेशन लर्न कैसे करनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है दूसरे से। इंडिपेंडेंट वर्ड आप जरूर लिख के आएंगे, इंडिपेंडेंट का मतलब है दूसरे पे डिपेंड नहीं करी। दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इनमें से कोशिश करना 7 याद हो जाए, नहीं तो जितनी याद होती है फॉर एग्जाम्पल करके लिख देना। ओके। और डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन, पहले में लिखना है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, और डिराइव्ड में क्या लिखोगे? विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल। यार इतने सारे एग्जाम्पल इसके लर्न करने की जरूरत नहीं है। इस केस में कोशिश करो कि 7 लर्न हो जाए, इसमें 2 या 4 से भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत सारी होती है। ओके, तो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगर सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इतना लिखेंगे, बट अगर साथ में इसकी टाइप्स भी पूछ जाए तो आप ये लिख देंगे। ओके, so that's it for today. If you have any query you can ask me.